मैं अब सियासी बात कर सकता हूँ। आपका सुन लेते हैं। आपने रेलवे के खिलाफ सवाल करना मोहब्बत से सुना। जी जी सवाल होता है शेख साहब, ठीक है। गुजारिश ये है कि आपने फरमाया कि आपने 4 नई फ्रेट ट्रेनें चलाई हैं। जब आपने वजारत का चार्ज संभाला तो रेलवे में 10 से 11 फ्रेट ट्रेनें रोज चलती थी, अभी भी 10 से 11 चल रही हैं। जब मैंने 4 संभाला, लिसन टू मी, आपका सवाल हो गया। 8 ट्रेनें थी, 2 ट्रेनें एक वर्ड को और एक आसम सदीकी साहब को हमने प्राइवेट सेक्टर में दी। इससे पहले उनके पास ट्रेनें नहीं थी। हमारे रेलवे में करप्ट अफसरों ने मिलकर उनको 95,000 रुपये पे फ्रेट ट्रेन दे दी थी। मैंने आकर 1,15,000 रुपये पे की। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 17 कोचेज़ हों, यहाँ करप्ट माफिया जो है 17 कोचेज़ पे 20,000 रुपया लगाएं तो एक दिन की ट्रेन पर इतना मैंने नफ़ा बचाया। मैंने वो 95,000 को कैंसिल करके 1,15,000 पर दी और फ्रेट ट्रेनें इसलिए बढ़ाई हैं 10% कि मेरे पास कोच कोई नहीं और बिजनेस बहुत है। देखिए, असद उमर ने तो मेरे साथ वादा किया था 1 ग्रेड दूंगा, शेख साहब ने तो अभी कोई वादा नहीं। देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि गिनीज बुक का एक रिकॉर्ड है हिस्ट्री का। दुनिया के किसी मुल्क में सदर और वजीर आजम साबक बैक वक्त जेल में नहीं होते और दुनिया के किसी मुल्क में एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने शहादतें नहीं दी होती। ये केस इमरान खान ने नहीं बनाए हैं, ये नवाज शरीफ ने आसफ जरदारी के खिलाफ बनाए हैं, आसफ जरदारी ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ बनाए हैं। और जो केस बन रहे हैं उसमें सुल्तानी गवाह खुद हैं। कोर्ट ने फैसला किया है इसका कि वो कितने सौ बंदे उसने रखे थे, उसने हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि वो गैर कानूनी है। शायद रफ़ी साहब मेरे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, वो शहादत दे गए हैं इशफाक राजा अशरफ पे। देखिए, मैं आपसे पहले कह चुका हूं, मैंने तो कहा था दफा करो इन गंदों और परागंदा अंडों को, फेंको बैरी जहाज में डाल के मुल्क से बाहर। इमरान खान नहीं मांगे तो ये इनके नसीब में हराम की लूटी हुई दौलत है ही नहीं है। ये ना हो कोई बड़ी खबर किसी दिन आ जाए। अल्लाह ने इनको हमें हमारा खून चूसने के लिए पैदा किया और अपनी नस्लों के लिए हमारी लूटी हुई दौलत छोड़ के जाने के लिए पैदा किया। इंशाअल्लाह इन नस्लों को भी ये दौलत नहीं मिलेगी। देखिए, मैं ढील और डील की बातें, ढील जो है वो शहबाज शरीफ को हासिल है, फरियाल तालपुर को ढील हासिल है, डील नहीं हो सकती। क्योंकि एक ऐसा तबका पैदा हो चुका है इस मुल्क में, वो ये सोच रखता है कि अगर चोरों को हमने भागने दिया तो फिर इस मुल्क में जितनी सज़ा ये चीनी और तेल और घी और आटा और बिल और बिजली और गैस और पानी में गरीब के साथ सलूक हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह नवाज शरीफ और आसफ जरदारी की हुकूमत है। देखें, आसफ जरदारी के खिलाफ बहुत सीरियस केसेस हैं। वो ऐसे ही बिलावल बेचारे को भेंट चढ़ाने जो लगा है। आसफ जरदारी के खिलाफ भी सीरियस विटनेसेस हैं और शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ भी सीरियस विटनेसेस हैं। अदालत क्या फैसला करती है, अभी तो ये फिर रहे हैं। देखें ना, 4 गाड़ियां प्रोटोकॉल की शहबाज शरीफ लेके फिर रहा है और नखरे कर रहा है। मुमकिन है इस मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि ये टिकटिकी पे चढ़ जाएं, क्योंकि कौम ये चाहती है कि अगर हम महंगी बिजली, गैस, पानी और हम महंगा तेल और घी खरीद रहे हैं इन चोरों की वजह से, तो इनको भी तो एक करारवा की सजा मिले। मैंने आपको कहा था जून से पहले झाड़ू फिरेगा, कभी क्रेडिट भी दे दिया करें। जो ये कहते हैं कि मैंने कहा था कि जून से पहले झाड़ू फिरेगा, वो हाथ खड़े करें। थैंक यू। मार्च से मैंने कहा 3-4 महीने बढ़ जाएंगे। देखिए, 15 दिनों में और झाड़ू फिर सकता है।
मैंने खुद अभी शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद में 4 पुलिस प्रोटोकॉल गाड़ियों के आगे पीछे उसके जाते थे। मैंने बता दिया, जिसका काम है नोटिस लेना वो ले यार, मुझे आप इतना भी नंगा ना करें। आपका सवाल हो गया। शेख साहब ये बता दें कि आपने कई बार इल्जाम लगाया कि शहबाज शरीफ जो है वो एनआरओ लिख रहे हैं, ये बताएं, वो बार बार ये पूछते हैं कि क्या सबूत है आपके पास? मैं आज टीवी पे सबूत दे दूंगा। पहले भी शहबाज शरीफ ने ही नवाज शरीफ को निकलवाया था, अब भी उसने पूरी कोशिश की है, लेकिन अब पार्टी की सूरत हाल और है, क्योंकि पार्टी के मोस्टली लीडर जो हैं वो एहतसाब अदालत की फाइनल इंक्वायरियों में हैं और 20-21 MNA फाइनल रेफरेंसेस में हैं। अल्लाह ताला सबको इंसाफ दे। अच्छा शेखर, ये बताइएगा कि आपने ऑपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारियों की कई दफा मशीन हुई कि ऑपोजिशन लीडर्स जो है ऑपोजिशन जमातों के गिरफ्तार किए हुए, लेकिन अब नैब ने जो है वो हुकूमती सफों की तरफ रुख कर दी है। पहले भी एक बहुत अच्छी बात है जी, जिसने गाजरें खाई हैं नैब उनको फकी दे, बेशक हुकूमत से क्यों ना हो। जिस शख्स ने गाजरें खाई हैं उसको बड़ी डबल डोज की फकी दे। क्या करें? कानून और आइन है, कैबिनेट ने पास किया। हमने रेलवे के भी पूरे रोड किए हैं। मैंने वाशिंग लाइन में गया हूँ, मेरा कलेजा, मेरा दिमाग फिर गया गर्मी में जिस तरह कर रहे हैं। हमने इनको कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर को समरी भेज रहे हैं कि TLA के लोगों को भी मुकम्मल करें, कंफर्म करें। हर चीज कानून के तहत हो। लॉ मिनिस्ट्री से क्लियर करने के बाद, प्राइम मिनिस्टर से, एस्टेब्लिशमेंट से क्लियर करने के बाद, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं सारे काम किए हूं, मैं नैब में नहीं जाना चाहता। अभी पूरी कोशिश है मेरी। आप दूसरी दफा मुझसे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बच्चा समझते हो? बढ़ाने के हवाले से तो तजवीज़ ले ली है KPK और पंजाब। अभी कैबिनेट में आएगी तो उस पर तबसरा करूंगा, और मैं कैबिनेट में सारी बातें करता हूं। कौम यकीन रखे, जो मैं अपने गंदे कपड़े मीडिया के आगे नहीं धोता। मैं कौम को ये बताना चाहता हूं कि मैं गरीब का तर्जमान हूं, मैं गरीब की आवाज़ हूं और गरीब के लिए लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा आखिरी वक्त तक। सांस के आखिरी सांस तक गरीब की मैं आवाज़ हूं कैबिनेट के अंदर, और ये मैं उठाता रहूंगा। ये अलग बात है कि मेरी एक सीट है। रमजान खत्म, शेख साहब आपने कहा है कि लाहौर के साथ आपका एक प्यार आपका लाहौर में आज भी है, बिलावल, उसके बारे में क्या कहते हैं? जाने दो, अब क्या है सही। रमजान खत्म हो गया, बिलावल भी यहाँ पे आ। मैं अब उसको सियासी मशवरा देता हूँ, मैं बिलावल को सियासी मशवरा देता हूँ कि देखें ना, ये आसफ जरदारी जो है ना, वो बहुत बड़ा आपके छाती के साथ लगा के ताश खेलने वाला सियासतदान है। अगर बीवी की वसीयत किसी नौकरानी के पर्स से निकल सकती है तो बहुत सारे मसले वो सोच सकता है, उसका फ्यूचर है। बिलावल को सबसे पहले अपने बाप और अपनी फूफी के खिलाफ तहरीक चलानी चाहिए। मैं आपको यकीन से कहता हूं, जिस दिन बिलावल ये मुतालबा करे कि आसफ जरदारी और फरियाल को अगर वो मुजरम हो टिकटिकी पे लटका दें, तो इस वक्त उसकी गुंजाइश सियासत की पैदा हो सकती है। कोई सरदारती निज़ाम नहीं आ रहा। जो बात फैसल वाडा ने की है उससे भी एक एक करके पूछे। लास्ट 3 क्वेश्चन। आप साथियों के लिए हमेशा बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके छोटे भाई को थप्पड़ मार रहे हैं। ज्यादती वाली बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसकी मजम्मत करता हूं अगर हुई है तो। मैंने कहा तजिया नहीं, कोई पॉमिस्ट कह रहा होगा। देखें, इस हुकूमत के लिए 1 साल इम्तहान का साल है। PTI इमरान खान 3 महीने कहता है। मैंने वज़ीर आज़म साहब के मौजूदगी में उन्होंने मुझे अरबों रुपया माँ बच्चा अस्पताल का दिया है। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी, पहली फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी अल्लाह ने मुझसे बनाई। 2 यूनिवर्सिटियाँ मैं लेके जा रहा हूँ कल CM पंजाब से।
सो पाकिस्तान में रावलपिंडी वाहिद शहर होगा जिसकी माँ और बेटी सबसे पढ़ी लिखी होगी। सो हमारी रावलपिंडी में अब 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं। इंशाअल्लाह इसी साल दूसरी यूनिवर्सिटी भी काम करेगी। 2 कॉलेज भी लेके जा रहा हूँ और मैं फख्र से मरने से पहले सर उठा के चलूँगा कि पिंडी की बेटी सबसे पढ़ी लिखी बेटी। मैं उसका जिम्मेदार नहीं, जो मैंने कहा था उसकी इजाज़त मिल गई है, परमिशन मिल गई है। मैं उस्मान बुज़दार साहब का मशकूर हूँ। 2 यूनिवर्सिटियों की इजाज़त दे के जा रहा हूँ जिसने शफकत साहब ने बनानी है। यार सारे सवाल मेरे को नहीं पूछते हो कोई मुल्क में असली निजाम भी आ रहा है। देखें, सदारती निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने ये पूछा है अस्करी निज़ाम तो नहीं आ रहा। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। नवाज शरीफ और आसफ जरदारी की हुकूमत कभी नहीं आ सकती। और जो लोग मुझे ताना दे रहे हैं कि इसने 35 ट्रेनें चला के ज्यादती की है गरीब आदमी के, मैंने चलाई है, मैंने कमीशन नहीं खाया करोड़ों रुपया। अगर मैं 24 अगस्त मेरा साल पूरा होता है, अगर मैं रेलवे में खसारा कम ना दिखा सका, मैं सियासत छोड़ दूंगा, रेलवे छोड़ दूंगा।